बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि आजकल T20 वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा चर्चा है जो 7 फरवरी 2026 में शुरू होने जा रहा है और इसी तरह पूरा एक महीना 8 मार्च तक ये जारी रहेगा। लेकिन इस सारे टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश ने एक ऐसी पसूड़ी डाल दी जिसके बाद भारत के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में ही मोहसिन नकवी और पीसीबी की एंट्री ने जलते पे तेल का काम किया और अब चीखें उठ रही हैं भारत से और भारत के स्पोर्ट्स तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी सबका बाप है और पीसीबी में इस जैसा चेयरमैन अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान ने बाजी पलट दी है? क्या ये T20 वर्ल्ड कप अब इंडिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है? बांग्लादेश को क्या वर्ल्ड कप से निकाला जा सकता है? अगर निकाला गया तो कौन सी टीम आएगी? पाकिस्तान क्या इनकार करने जा रहा है और अगर इनकार करता है तो पाकिस्तान को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी बांग्लादेश के साथ? और यह मामला अब खेल के मैदान से निकल के सियासत के मैदान में दाखिल हो चुका है। इस पर बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल मेरे पास मौजूद है और मेरे साथ है आकिब कुरैशी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 15 से 17 साल तो मुझे हो गए हैं इनको स्पोर्ट्स बीट कवर करते हुए, देखते हुए और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पे एनालिसिस भी करते हैं। आकिब भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह कुछ कराओ साहब। भाई ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? और पहले तो हम लोगों को ये समझा दें कि भाई ये आईसीसी के अंदर फड्डा हुआ है और बांग्लादेश और इंडिया का मामला है और इंडिया का ही साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया का था उसका जो सरबराह है, जो कि वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है जय शाह, वो इस वक्त चेयरमैन है। तो फिर क्या पीछे क्या बचेगा? देखिए राव साहब, बड़ा खूबसूरती से आपने सम अप किया है, बड़ा खूबसूरती से सम अप किया है। इससे खूबसूरत हो नहीं सकता कि एक घर का बच्चा ही बाप जब भांजे तो वो घर तबाही होता है, बिल्कुल उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती घर बचने की। यहाँ पे मामला कुछ यूं है कि इंडिया को अपने किए की सजा अब खुद मिल रही है। अच्छा। क्या खूबसूरत लाइन बांग्लादेश ने बोली कि हमारी हुकूमत परमिशन नहीं दे रही इसलिए हम भारत नहीं आ सकते। ये वो वाली लाइन थी जो भारत हमें सुनाता था कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, मोदी जी की घर से हमें जो है वो परमिशन नहीं मिली, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो अब अपने पे बीती है तो इनकी नींदें हराम हो गई हैं, इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, इनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए हैं। मैंने ये देखा, मैंने ये जब पढ़ा ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने मशीर बराए स्पोर्ट्स आसिफ नजरल से मुलाकात की और उसके बाद ऐलान किया कि भाई हम नहीं जा रहे। बिल्कुल। और ये साथ में खुलम खुला कह रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। एग्जैक्टली ये इस लाइन की जो भी बोली है हमने, ये लाइन की जरा एक 0.1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बीसीसीआई में नहीं, आईसीसी में नहीं, पूरे इंडिया में। आप अच्छा, इंडियन इससे पहले कि हम ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है, जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। पहले हम ये डिसाइड कर लें कि बांग्लादेश को इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। देखिए राव साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो इस वक्त क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं। कि सिर्फ क्रिकेट फैंस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने ये क्रिकेट के लवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश ने जो ये फैसला किया है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारा जो स्टैंड है, हम श्रीलंका में हमारे मैचेस करवाएं, अगर आईसीसी नहीं मानती तो हम बाइकआउट करेंगे। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो यकीनन बांग्लादेश को पता होंगे। वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम थोड़े बहुत बता देते हैं। रेवेन्यू चला जाएगा, स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, ब्रॉडकास्ट राइट्स चले जाएंगे और इनकी कॉस्ट जो है वो 325 करोड़ टका, तकरीबन 750 करोड़ यानी 7.5 अरब रुपया पाकिस्तानी और तकरीबन 27 मिलियन डॉलर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना इनकम का 60% बनता है। फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन इसके अलावा क्या लॉस हो सकता है? आईसीसी बांग्लादेश के प्लेयर्स पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये सैंक्शंस लग गई तो आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं, आईसीसी या इंडियंस के ऊपर भी कुछ लगेगा। आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। मैं शुरू दिन से जब से ये जय शाह साहब ने सीट संभाली है, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहलाने के काबिल नहीं रही। आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये दो लफ्ज हैं जहां पर जाते हैं। क्योंकि इस वक्त इंडिया में मैं आपको बताऊं आईसीसी में क्या हो रहा है, आईसीसी में 90% लोग जय शाह के बडी हैं। अच्छा, अब बांग्लादेश के जो आसिफ नजरल मशीर हैं वो कहते हैं किसी के सामने सर झुकाने
और अपने खिलाड़ियों की सलामती को खतरे में डालने के नताइज पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा। बिल्कुल। अब ये बताएं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर सकता है, पाकिस्तान इस वक्त जो कर रहा है वो बेस्ट है और बेहतरीन है कि वो अपने भाई के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा है, कंधे के साथ कंधा मिला के। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि एक बांग्लादेश अगर कहता है कि हम बाइकआउट करते हैं, तो आप कहते हैं कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करेगा तो हम भी सोच सकते हैं। और उससे भी बढ़कर 2 दिन पहले आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग का इजलास हुआ जिसमें 16 मेंबर्स, सुना है कि 7 मेंबर थे उसमें या 16 मेंबर? 16 मेंबर्स थे, 16 फुल मेंबर, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड, तमाम जो 16 फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, टेस्ट क्रिकेट जो खेलती हैं, वो 16 मेंबर्स थे। और उसमें पाकिस्तान शेर दा बच्चा मोहसिन नकवी कल्ला ही सी वो कहता बांग्लादेश के साथ लेके आओ, जेड़ा लेके आना मैं बांग्लादेश ने आप खिलौता। ये पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में बिठा दी है। लेकिन लोग इसको किसी दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चलो यार 16 में को 5-6 तो आपके साथ होते यार, आप अकेले ही यार, ये क्या चक्कर है? देखें राव साहब, ये दुनिया पैसे की यार है, सबको पता है। रियलिटी चेक ये है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट ब्रॉडकास्टर भी उनके स्पॉन्सर भी इंडिया के, स्पॉन्सर उनका। मुझे ये आपने ब्रॉडकास्टर की बात की है, मुझे जरा बताएं ये जो ब्रॉडकास्टर है, मैं नाम लेने को अगर आप मुझे इजाजत दें मैं नाम ले लेता हूं उसका, अंबानी साहब। अंबानी साहब को कहें पाकिस्तान और इंडिया का बगैर मैच कोई करवा के दिखाएं, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट। अंबानी साहब को कहें कि बांग्लादेश को निकाल दिया है। अब 15 फरवरी को मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया को, मैच हो रहा है श्रीलंका में। सर ये तो मांग के मैच लेते हैं, ये तो मांग के मैच लेते हैं। हमें पाकिस्तान इंडिया चाहिए चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब मसला है, अब मसला ये है कि जो चीज बांग्लादेश मांग रहा है पाकिस्तान को तो वो पहले ही मिल चुकी है। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान किस बात पे इनकार करेगा? उसके तो सारे के सारे मैच ही श्रीलंका में है। देखें पाकिस्तान ने इनकार करना है नहीं करना, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा पत्ता तैयार कर रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया देखेगी। 1-2 दिन सब्र कर, विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान का पत्ता पूरी दुनिया के सामने होगा। बहुत अच्छा इस वक्त स्ट्रेटेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाई हुई है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया है, अब फैसला आईसीसी ने करना है। जब आईसीसी फैसला कर देगी, फैसला करने के बाद ऐलान कर देगी कि यस वी एग्जिट बांग्लादेश क्रिकेट टीम एंड हम स्कॉटलैंड को शामिल कर रहे हैं, फिर देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या पता खेलता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ 48 घंटे के अंदर ऐसा पता आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। नेशनल क्रिकेट ये कजाफी स्टेडियम जो ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर हम बैठे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, उधर से आपको पता ऐसा मिलेगा कि अभी इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तब इनको दिन में मोहसिन नकवी नजर आएंगे कि कहां से इस बंदे को पकड़ना है। अच्छा, अब इस वक्त भारतीय जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी नोज हाउ टू प्ले पावर पॉलिटिक्स, साथ में वो ये कह रहा है कि ही अंडरस्टैंड आईसीसी पावर कॉरिडोर्स और पीसीबी फाइनली हैज अ चेयरमैन हु स्पीक्स आईसीसी लैंग्वेज। और साथ में ये कि ये मोहसिन नकवी सबका बाप है या ऐसा चेयरमैन पीसीबी को पहले कभी नहीं मिला। लेकिन इसकी असल वजूहात क्या हैं? देखें, क्रिकेट तो हम खेल रहे हैं और बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर बीसीसीआई भी है, आईसीसी भी है, मिडल ईस्ट के ब्लॉक्स भी हैं, उन सब के साथ हम मिल रहे हैं। लेकिन माजी के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स ज़रूर आई हैं, लेकिन हमने तसादुम की बजाय लीवरेज ली है उन स्टेटमेंट्स की। अब आगे भी आपको लगता है कि हम अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे? हम लेवरेज अपने लिए तो ले सकते हैं, बांग्लादेश के लिए अगर लेवरेज ना ली तो ये तासुर के पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के पीछे और पाकिस्तान की शय पे बांग्लादेश लड़ रहा है। हमारे तो अब JF-17 थंडर भी उधर जा रहे हैं, तो फिर ये अगर हम पाकिस्तान अगर पीछे हटता है तो उसके सामने माली फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इखलाकी और मॉरली लॉस होगा हमें, वो उसका क्या कहेंगे? देखिए राव साहब, ये आपने जो पॉइंट छेड़ा है, ये जो आपने कहा है ना कि पहले हम बयानात देते थे, इसकी आपको एक ताज़ा मिसाल दे दूं। 2023 का वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, इंडिया वालों ने बड़ा वेलकम किया, स्वाए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोदी जी का घर है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ जरा बदतमीजी की गई क्योंकि वहां का बड़ा जो था वो बदतमीज था। उन्होंने वोट चाहिए, उनको जो मर्जी हो जाए, इखलाकियात से लेना देना। उन्होंने अपना काम करवा लिया। उस वक्त चेयरमैन साहब थे नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है आप नजम सेठी साहब अपनी टीम भेजें, अपनी टीम भेजेंगे तो फिर हम आपके घर आएंगे। इंडियंस हमेशा से गंदी नसर रही है, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उन्होंने अपना काम करवा लिया, उसके बाद अपनी टीम नहीं भेजी। जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने अपना ओहदा संभाला, उन्होंने कहा भाई अब नहीं,
इंज नहीं होना हुन किसी वजह नाल ही कोई काम होना। अब गोली नहीं चलेगी, अब गोली नहीं चलेगी, अब गोली सिर्फ बॉर्डर पे चलेगी, बॉर्डर पे चलेगी, क्रिकेट में गोली नहीं चलेगी। और वो चला के दिखाई, वहां पे चला के दिखाई पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा एग्रीमेंट करें 3 साल का हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल में मजे की बात बताऊं, आईसीसी की गवाही में हुआ है। आज जिस आईसीसी को ये चीज तंग कर रही है कि बांग्लादेश भारत क्यों नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो ये एग्जांपल तो पहले उनके पास है, तो आईसीसी से ऊपर भी कुछ है कि नहीं है? देखें आईसीसी से ऊपर क्या है, आईसीसी एक बॉडी है जो उसका चेयरमैन बनेगा 3 साल के लिए, 2 साल के लिए उसकी बॉडी रहेगी, वो अपने बंदे भर्ती कर रहा है, वो उसको चला लेगा। अब नेक्स्ट जिसकी बारी होगी वो भी अपना करेगा। इससे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक साहब थे, वो चेयरमैन थे। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो ये भी नुकसान होगा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के दोबारा मैच भी ना हो पाए, लेकिन ये जो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला था, क्या ये बांग्लादेश की इज्जत का मामला बना हुआ है, रादर देन हम ये कहें कि पाकिस्तान इसके पीछे है? सर बिल्कुल, ये बांग्लादेश की इज्जत का मामला। जब आपका एक खिलाड़ी, देखें पहले तो मैं ये जानना पड़ेगा कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाला क्यों था। मुस्तफिजुर रहमान को निकाला इसलिए था कि हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और भाई जब आप किसी टीम के एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो अक्ल के अंधो पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी दोगे? कैसे दोगे? मतलब किस दुनिया में रहते हैं यार ये लोग? और ये कौन सा नशा करते हैं, वो उस नशे का नाम बताएं ताकि हमें भी पता चले। सस्ता नशा करते हैं, सूंघने वाला। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी कंसर्न है, पूरी टीम जब कह रही है उस वक्त आप कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। मतलब ये खुला तेजाद है। और ये कब तक दोगलापन दिखाते रहेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? इस सारे मामले पे आपने कभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई मौकफ सुना? नहीं सुना। कहीं आपने इवन इंडियन मीडिया पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया साहब, जिनको आजकल ट्रॉफी की बड़ी पड़ी है, वो जो मोहसिन नकवी साहब के दुबई के कमरे में पड़ी है, बार बार कहते हैं सानू ट्रॉफी याद आंदी है तो पाइन जाके ले लो उतों ट्रॉफी, वो ट्रॉफी हमारे पास है। वो ट्रॉफी क्या मतलब नीलाम कर दें इसको? नीलाम करनी चाहिए। और इनको चाहिए कि सिर्फ इंडिया के बिजनेसमैनों को बुलाएं, उनको को भाई आके बिड लगाएं, आप लोगों ने खरीदनी है। ट्रॉफी क्लेम करते ना आपकी है, बिल्कुल ऐसे मकसद ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले पे सारा खामोश है। और उसको पता है क्यों? क्योंकि उसके घर का बड़ा बच्चा बड़े घर में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, आईसीसी का दफ्तर चला रहा है, जहां पर बड़े बच्चे ने अपने सारे दोस्तों को एक उसकी कमेटी डाली हुई है। एक कमेटी तेरी, एक कमेटी तेरी, एक पर्ची उसकी, एक पर्ची उसकी, 6 बंदे पूरे, आईसीसी पूरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आईसीसी ये कह रही है कि जनाब हमारे तो लॉजिस्टिक्स के इशू हो जाएंगे, मैचों के शेड्यूल्स के इशू हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। जबकि जो मुशीर बराए खेल हैं बांग्लादेश के आसिफ नजरल, वो ये कहते हैं कि हमें खुद आईसीसी ने, जो उनकी सिक्योरिटी की कमेटी है, उन्होंने एक लेटर लिखा था, ईमेल बेसिकली, और उसके अंदर उन्होंने 3 खदशात का इजहार किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जनाब हम सिक्योरिटी मैनेजर ने कि ख़तरात के जायज़े का खुलासा जो है वो पेश किया जा रहा है, और वो खुलासा पेश किया। जब आईसीसी ने खुद ख़तरात का खुलासा पेश कर दिया तो अब सिर्फ और सिर्फ ये कि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो एक भारतीय है, वो भारतीय जो कि पहले भारत के क्रिकेट बोर्ड को चलाता रहा है, जिसका बाप वज़ीरे दाखिला है और मोदी का यार है, और वहाँ पे सारी सियासत ही नफ़रत की होती है, मुसलमानों से नफ़रत की, और एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों को उन्होंने जो है ला के लाइन में खड़ा कर दिया। बिल्कुल एक लाइन में खड़ा कर दिया। देखें गेम राव साहब, अगर हम सियासत को अलहदा करें ना, तो ये गेम ऑफ जेंटलमैन के इतना बड़ा कातिल जय शाह इस वक्त है, इससे बड़ा कातिल मेरा ख्याल है खेल का क्रिकेट जेंटलमैन, गेम ऑफ जेंटलमैन, गेम ऑफ जेंटलमैन इज इक्वल टू क्रिकेट। ये सफर क्या कर रही है? इसमें ना आपकी सियासत सफर कर रही है, ना आपका जय शाह सफर कर रहा है। देखें ना, आप हाथ मिलाते नहीं है yes, क्रिकेट के मैदान में, उधर आपके वजीर खारजा आ जाते हैं जाके हमारे स्पीकर से हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। फिर आपके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडियन है, आपके स्पॉन्सर इंडियन है, वो आपको कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच चाहिए, लेकिन हाथ नहीं तानू मिलाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इतना आसान होगा स्कॉटलैंड को लेके आना बांग्लादेश की बजाय? देखें आसान है, अभी रास्ता है बांग्लादेश के पास रास्ता है। जब तक आईसीसी ऑफिशियल ऐलान नहीं करता, इस वक्त तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक सुना ये स्कॉटलैंड की खबरें भी इंडिया से आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। और स्कॉटलैंड प्लांट तो नहीं की गई? नहीं, प्लांट करने के लिए मेरी इंग्लैंड में एक जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड को बाकायदा तौर पर दावतनामा आ चुका है आईसीसी का, बाकायदा तौर पर कि आप आएं और आके तैयारी अपनी कर लें। और स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने तमाम खिलाड़ियों को कैंप उनका बुला लिया है और उनके वीज़े लगवा दिए हैं। फिर वही बात, उसमें 2 लड़के पाकिस्तानी हैं, ये वीज़ों का रोला बता रहा हूँ, 2 लड़के पाकिस्तानी हैं, उनके वीज़े नहीं आए। ये खबर दे रहा हूं आपको कि स्कॉटलैंड जिसने अभी इंडिया आना है, जिसने अभी ग्रुप में शामिल होना है, उनको भी वीजे नहीं दिए। उसके 2 पाकिस्तानी लड़कों को वीजे नहीं दिए। नाम भी पूछ लें, सुफियान शरीफ और मोहम्मद वसीम।
ये 2 लड़के हैं जिनको वीज़ा नहीं मिला। सुफियान शरीफ फास्ट बॉलर हैं जो कि प्लेइंग 11 का हमेशा से हिस्सा होते हैं। मोहम्मद वसीम रिजर्व में है इनके, तो ये 2 लड़कों को वीज़ा नहीं मिला, लेकिन वो टीम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपने को लेके आना है। ये दोगलापन है इंडिया का। अच्छा, अब ये इसके बाद ये कि जितने भी सीरियस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान बाइकाट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पीएसएल भी उसके हाथ से जाएगा, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर उसके अंदर नहीं आएगा, और पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के साथ भी स्टेक पे लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो आईसीसी को ख़त लिख रहा है उसमें वो क्या खेल खेल रहा है और वो क्या किरदार अदा कर सकता है इसके अंदर? देखिए, उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बांग्लादेश का स्टांस है ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको माने। पाकिस्तान का जो बाइकआउट वाला स्टांस है मुझे लगता है ये एक्सट्रीम है, ये एंड है। और अगर ये एंड हो गया, ये एक्सट्रीम इंप्लीमेंट हो गया अगर तो फिर तो मामला बड़ा गड़बड़ होना। फिर मैनू लगता है 7 तैयारी नहीं, फिर 8 तैयारी होने ने। अच्छा, क्रिकेट के ये कोई और नहीं समझने, क्रिकेट के तैयारी। अब यहाँ पर मामला ये है कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये टूर्नामेंट खेले। सबसे बेहतरीन बदला क्या है? बदला ये है कि फाइनल में पहुंचे, और जो फाइनल अहमदाबाद के स्टेडियम में होना है वो फाइनल ट्रांसफर होकर दुबई, श्रीलंका के कोलंबो में अगर फाइनल हो तो क्या तारीखी दिन होगा। टूर्नामेंट इंडिया दा, फाइनल इंडिया दा, कार इंडिया दा, ते फाइनल पाकिस्तान पहुंचे जाते और सारा मैच चला गया। और यही सीन हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जब हाइब्रिड मॉडल के तहत पहला टूर्नामेंट हुआ था। फाइनल में फिर हम यही कहेंगे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बहुत शुक्रिया आकिब। तो नाज़रीन, इस वक्त मामला ये है कि बांग्लादेश और भारत की लड़ाई है आईसीसी के अंदर। बांग्लादेश कहता है मैंने भारत नहीं जाना, हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दें। और जो आईसीसी है जिसके चेयरमैन वो एक भारतीय जय शाह हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं, वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम किसी और टीम को ले आएंगे। लेकिन बांग्लादेश की बजाय जब स्कॉटलैंड की टीम मैच खेल रही होगी तो उस टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप से वैसे ही जान निकल जाएगी। ये एक हकीकत है। तो देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है। बाल इस हवाले से बड़ी ही इंफॉर्मेशन लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।